अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन, ये है इफ्तिखार चीमा की बनाई हुई नाम निहाद जंगल के कानून वाली अदालत, जिसका नाम इसने रखा है इंसाफ हाई कोर्ट, जिसके अंदर बिल्कुल नाइंसाफ़ी होती है, कादियानियों को सज़ा नहीं दी जाती और हमें मुसलमानों को सज़ा दी जाती है। और इस अदालत को तौहीन अगर कादियानी करते रहें तो उसको कोई नहीं पूछता, अगर मुसलमान कोई चीज़ लगा दें तो इनको कवानीन याद आ जाते हैं। ये इधर भी किसी साथी ने कोई चीज़ लगाई थी तो इन्होंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, ऊपर भी बहुत सारे मैसेज डिलीट किए। अगर कोई कुरान मुक़द्दस की आयत भी लगा दी जाए तो उसको भी ये डिलीट कर देते हैं, कोई हदीस लगाई जाए उसको भी डिलीट कर देते हैं। और यहाँ ये लिखा है डिलीट करके कि ये कोर्ट है, डिबेट ग्रुप नहीं, यहाँ गैर मुतल्लका कमेंट्स की इजाज़त नहीं, इसलिए आपका कमेंट सवाल डिलीट किया जाता है और आइंदा भी ऐसे तमाम कमेंट डिलीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये कहा गया कि आइंदा तुम्हारे तमाम कमेंट्स जो हैं, तमाम सवाल जो भी आप यहाँ लगाएंगे वो डिलीट कर दिए जाएंगे, और किए भी हैं। बेशक आज़मा के देख लेना, यहाँ अगर कुरान की आयत भी लगाएंगे तो ये डिलीट कर देंगे। अच्छा, फिर इन्हीं का एक कादियानी था, उसने भी उसके जवाब में कोई चीज़ें लगाई तो इन्होंने उसको भी डिलीट कर दिया। अगर ना करते तो वो ऊपर वाला भाई जो है वो इतराज़ करता। इन्होंने कहा खान साहब ये कोर्ट है और कोर्ट के अंदर गैर मुतल्लका कमेंट्स की ममानियत है। मैं असल में आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये लोग कितने पाकिस्तान के दुश्मन हैं और कितना पाकिस्तान के लिए इनके अंदर बुग़्ज़ और गंद भरा हुआ है। कितने गलीज़ दुश्मन हैं पाकिस्तान के। इतना कोई भी पाकिस्तान का इंडिया दुश्मन नहीं है जितने ये कादियानी दुश्मन है। अच्छा, ये ऊपर तो आपने सबूत देख लिए। अब ये इन्हीं का एक बंदा है जनाब, मिर्ज़ई कादियानी है। ये उसका नंबर आप देख सकते हैं। इसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये एक वीडियो लगाई है। सामीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि दुनिया के अंदर हादसात भी होते रहते हैं, दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, झगड़े भी होते रहते हैं, सब कुछ होता है। मगर ये पाकिस्तान का इतना बुग़्ज़ रखते हैं, पाकिस्तान की इतनी दुश्मनी करते हैं पाकिस्तान के साथ। पहले भी बहुत सारे मैं इन कादियानियों से बात कर चुका हूँ, ये पाकिस्तान के लिए जहर उगलते हैं। ऊपर तो इस्लाम की बात हो रही थी तो इन्होंने जनाबे वाला मैसेज को डिलीट किया और ये वार्निंग भी दी कि आइंदा नहीं करना, और आपके आइंदा भी अगर कोई आए तो आप डिलीट कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये इन्हीं का एक कादियानी है, पाकिस्तान के बुग़्ज़ में आके जनाब उसने ये एक वीडियो लगाई है। इस वीडियो को गौर से देखें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बाहर से जाने वालों का इस्तकबाल। जी, ये वीडियो लगाने वाला पाकिस्तानी है लेकिन है कादियानी, बाहर रहता है। ये अंग्रेज़ के तलवे चाटते हैं और जनाब अंग्रेज़ की ग़ुलामी करते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने भी कहा था कि मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ और मेरा पूरा ख़ानदान अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा है। तो ये अंग्रेज़ की ग़ुलामी में पाकिस्तान की दुश्मनी कैसे करते हैं। कहता है इस्लामी जमहूरिया, ये कोई एयरपोर्ट पर कोई हादसा हुआ होगा, दो साथी लड़ पड़े हैं आपस में, या इस बंदे का कोई कसूर होगा, कोई इसने कानून की खिलाफ वर्जी की होगी तो पुलिस वालों ने पकड़ा और इसने आगे से हाथापाई की। पुलिस कानून के साथ हाथापाई करना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। इसने पहले भी कोई जुर्म किया और फिर कानून के एहलकारों के साथ हाथापाई कर रहा है, तो फिर इसको तो वो अगर चपेड़ मार दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इसने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हुए जनाब ये वीडियो लगा दी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बाहर से जाने वालों का इस्तकबाल, और इसके अंदर थोड़ी सी वो लड़ाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की, वहाँ किसी शायद किसी लड़की को छेड़ा या कोई और खिलाफ वर्जी की है या कोई दहशतगर्द इन्होंने पकड़ा है, जो भी था। तो ये कानून के एहलकारों ने जब पकड़ा तो इसने कानून वालों के साथ गिरबान पे हाथ डाला, उनकी वर्दी पे हाथ डाला। तो ऐसे दहशतगर्द और ऐसे खबीस लोगों को तो गिरफ़्तार किया जाएगा। मगर इन ज़ालिमों ने, ये कादियानियों मिर्ज़इयों ने पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर, ये अपने इसी ग्रुप के अंदर इंसाफ हाई कोर्ट, जहाँ किसी को कुरान की आयत लगाने की इजाज़त नहीं है, मगर इस कादियानी ने यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए जहर उगलते हुए, पाकिस्तान को बदनाम करते हुए नीचे ये लिखा है, साथ में इस्लामी जमहूरिया भी लिखा है। ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रहा बल्कि इस्लाम को बदनाम करने की इसने कोशिश की है।
ये कहता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पाकिस्तान को भी बदनाम किया, इस्लाम को भी बदनाम किया। हालांकि ये कोई उसका बाप तो नहीं लगता था ना जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया, और ये इसको जानता भी नहीं है और इसको पता भी नहीं है उसने जुर्म क्या किया है, मगर इसने पाकिस्तान के साथ साथ इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश की और यहाँ वीडियो लगाई। और वीडियो देख लें, टाइम आप देख सकते हैं कि 7:15 बजे 7:14 पर ये वीडियो लगाई गई है। इसके बाद जनाब ये नाम निहाद जो हैं यहाँ इंसाफ वाले, नाम निहाद अदालतों वाले, नाम निहाद जंगल के कानून वाले जो हैं, ये बाद में आते भी रहे हैं, बातें भी होती रही हैं, सब कुछ होता रहा है। ये देख सकते हैं, ये इफ्तिखार चीमा साहब के मैसेज आए हुए हैं, इफ्तिखार चीमा साहब, और इधर ये देख लें, ये वो लुकमान जज्जा का भी मैसेज है, सारे आते रहे हैं, मगर किसी ने अभी तक इस वीडियो को डिलीट नहीं किया। क्यों? कि सारे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और इस्लाम के दुश्मन हैं, सब ने ये साजिश करनी है पाकिस्तान को बदनाम करना और इस्लाम को बदनाम करना। ये 7:15 बजे, ये आप टाइम देख सकते हैं, 7:14 पर ये वीडियो लगाई गई है। अभी टाइम हो गया जनाब 8:55, ये ऊपर आप देख सकते हैं। तो तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं, पौने 2 घंटे हो गए इस वीडियो को लगे हुए, और बाद में ये आते भी रहे हैं, मगर किसी ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया। तो मैं पहले भी ये बात करता रहता हूँ, ये मुझे गालियाँ देते हैं, ये इफ्तिखार चीमा जैसे लोग और जज्जा जैसे लोग, ये मुझे गालियाँ निकालते हैं, मैं इनको एक्सपोज करता रहता हूँ इन्हीं ग्रुपों के अंदर, मगर वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई, आज बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आइंदा भी अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे और जंगल का कानून बना के जनाब हम मुसलमानों को बदनाम करेंगे, पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, और अपने कादियानियों को सजाएं नहीं दी जाएंगी, और नाम निहाद अदालतों के अंदर रह के ये कानून की खिलाफ वर्जी खुद करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं इनको एक्सपोज करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।